हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ रचना। क्या चर्चा करने वाला हूँ? रचना। और रचना की मैं चर्चा करूँगा। देख लूँ आ रहा है ये पूरा आपका। रचना की चर्चा करूँगा तो ये रचना, हाँ रचना आ रही है। अब देख लीजिए यहाँ क्या करना है, रचना। अब रचना बहुत आसान होती है। मैं आज एक सवाल ही कराऊंगा रचना की। जैसे एक प्रश्न मान लिया जाए, क्वेश्चन ये बन जाए, क्वेश्चन ये बने कि एक 7.6 सेंटीमीटर की 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचिए और उसे क्या किए, 5:8 में बांट दीजिए। क्या करिए, 5 इसे के रेखाखंड खींचिए। क्या करना है, रेखाखंड खींच कर 5:8 में बांटना है। 5:8 में बांटना है। चलिए अब हमें एक क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये खींचने के लिए मित्रों क्या करेंगे, हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक यहां से हम रेखाखंड खींच लेते हैं, यहां रेखाखंड खींचे। अब देखिए ये मेरा रेखाखंड बहुत बड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं अगर छोटा बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं छोटा बना दिया तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए तो ये मैं बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ। ये लगभग 12 सेंटीमीटर समथिंग चला गया है। तो ये क्या है कि मैं जानबूझ करके बढ़ा ले रहा हूँ और बड़े बड़े मान भी लूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके, कि आप आराम से इसको कर सके। मैं इतना बड़ा रेखा ले लिया। ये मैं मान रहा हूँ कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। मैं माना इसको कितना है, ये 7.6 सेंटीमीटर इतना मान रहा हूँ। आपको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। अब रचना भी अगर करनी हो तो रचना ऐसे ही करेंगे। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। ये क्या हो जाएगा, ये, और ये हो जाएगा आपका B। ये हो जाएगा B। नंबर 2 आपको क्या करना है बच्चों, जैसे जैसे करते जाएंगे वही रचना है। रचना में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, जैसे करिए वैसे लिख दीजिए। दूसरा नंबर क्या करेंगे, A को केंद्र मान करके न्यून कोण बनाती रेखा, मतलब 90 अंश से छोटा कोण बनाता हुआ। अब 90 अंश के साथ कोण से छोटा कोण बनाता हुआ ऐसा एक रेखाखंड खींच दीजिए। अब ऐसे रेखाखंड खींच दीजिए, खींच दिए आप। तो यहां क्या करेंगे, A को केंद्र मानकर AX, इसका नाम रख दीजिए AX रेखा खींचा। ठीक, अब नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे क्या करेंगे मित्रों, अब देखिए इसको कहा क्या है, 5:8 में बांटिए। किस में बांटिए, 5:8 में बांटिए। तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, 5 + 8 बराबर 13। 5 + 8 बराबर कितना हुआ, 13। तो इस AX रेखा पर कोई निश्चित चाप लेकर के 13 खंड कर दीजिए। कितने खंड कर दीजिए, 13 खंड कर दीजिए। तो हम छोटा सा मान लेकर के ऐसे आप प्रकार उठाएंगे, ऐसे काटते चले जाएंगे, ठीक ना। ऐसे काटेंगे तो 1 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, 3 4 5। तो यहाँ X 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ आया, यहाँ X 13 हो गया। ठीक, X 13 हो गया। अब क्या करना है आपको, ये ध्यान रहे मित्रों कि जैसे ही, अब ये देखिए मेरी लाइन बढ़ी जा रही है, तो 13 जब खींचे हैं आप, न्यून रेखा खींच लिए हैं, तो इस 13 को आप मिला दीजिए। 13 को क्या करिए, X13 को किससे मिलाएंगे, X13 को आप मिलाएंगे B से। X13 को क्या मिलाएंगे, B से। अगला चौथा स्टेप क्या हुआ, X13 को B से मिलाया। अब मिला दिए बच्चों। अगला 5वां स्टेप क्या हो जाएगा, X13 को B से मिलाया। सबका नाम X1 X2 X3 ऐसे देते चले जाइए X13 तक। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको 5:8 में बांटना है ना, 5:8 में बांटना है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहां से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5 पे आ गए। अब 5 को मिलाना है रेखा AB पर। अब AB पर कहां मिलाएंगे, यही मुख्य बात होती है। आप तुरंत अपना क्या करिए, चांदा उठाइए। चांदा उठा करके इस पर चांदा रखिए। जितने अंश के साथ यह X13B रेखा झुकी है, उतने ही अंश के साथ आप क्या करिए, X5 रेखा को झुका दीजिए।
जितने अंश के साथ झुकी है। अगर ये 60 के साथ झुकी तो 60 पे झुकाइए, 80 के साथ झुकी तो 80, 120 120, 10 घटी, जितने पे झुकी हो उतने पे झुका दीजिए। मैं मान लेता हूं यह ऐसे जा रही है, तो यह जब ऐसे गई तो ये जितने पे झुकी है उतने पे ही झुका लेते हैं। ये 90 पर भी नहीं है, और ज्यादा पे जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लगभग 120 समथिंग जा रही है, तो हम भी 120 पे ऐसे झुका देंगे। ऐसे झुका दिए। जब ऐसे झुका देंगे बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम झुकाएंगे इसको, तो ये हमारा बट जाएगा। यक्स यहाँ पे कोई बिंदु सी ले लीजिए। क्या बिंदु ले लीजिए? सी। अब ये देखिए, ये भाग ये आपका 5 हो गया, ये भाग 8 हो गया। अब इसको अगर पटरी से आप नापेंगे तो यह भाग जितना रहेगा, यह 5 भाग के बराबर, यह 8 भाग के बराबर रहेगा। अगर मान लीजिए इसी में नहीं समझ में आता तो इसी को पूरे को आप क्या कर देते, 13 सेंटीमीटर का ले लीजिए। एक बार समझने के लिए इसको क्या कर दीजिए, मान लेते हैं, अब तो समझ चुके एक बार, तो दोबारा के लिए 13 सेंटीमीटर, इसको पूरा 13 मान लीजिए। कितना है? 13। और 13 अगर माने हैं बच्चों तो ये पूरा 13 है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये इधर वाला मान कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रचना की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, एक ही सवाल है। कल हम मिलते हैं दूसरे सवाल के साथ और जो आपकी क्वेरी होगी उसके साथ। चूंकि देखिए चौथे तक आप लिख दिए हैं, x3 को b से मिला है, और पांचवें में आप क्या लिख देंगे? पांचवें में लिखिएगा x13b के समांतर लिख ही देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। x13b समांतर x5c खींचा। अब समांतर क्यों खींच रहे हैं बच्चों? जैसे समांतर खींचेंगे, जब इसको समांतर खींचेंगे तभी आकर के ये भाग बराबर होंगे। समांतर नहीं खींचेंगे बराबर नहीं, इसीलिए कहा कि चांदा रखिए, जितने पे ये झुकी है उतने पे इसको झुका दीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं हम नए सेशन के साथ, नए किसी वीडियो के साथ। जो आपकी क्वेरी होगी आप बोलिएगा। थैंक यू बच्चों।